कबीरदास जी की सबद। गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाँवों में पंगुल भया सतगुरु मारिया बान। अर्थात इस पंक्ति से सत साहेब कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रियो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सतगुरु के सबद बाण लगने से हृदय का द्वार खुल जाता है। अर्थात अभी आप तक इस संसार के मोह माया नाशवान चीजों के प्रति जो आप प्रेम लगाकर अपने अंतरात्मा की ज्ञान को भूल गए थे, आपको जो इस संसार में जिस कर्म से जिस उद्देश्य से भेजा गया था, आप उस मार्ग से आपका ध्यान भटक गया था। कवि कहता है कि जब से आपने साहेब की आज्ञाएं मानी, उनको जाना, अपने जीवन में उतार कर उन आज्ञाओं को उसके अनुसार चलना प्रारंभ किया, तब से आपके अंधकारमय जीवन उस ज्योतिर्गमय मार्ग पर वापस लौट आया है, जिस उद्देश्य से परमात्मा ने तुमको भेजा था। इस अंधकारमय जीवन को नष्ट कर अब तुम उज्जवलमय प्रफुल्लित होकर जीवन यापन कर रहे हो। अर्थात कुकर्म को छोड़कर सत्कर्म करना प्रारंभ किए हो। कवि कहता है, जो अशुद्ध आत्मा है इस स्थूल शरीर में, वे अब परमात्मा की मिलन के लिए उसके समान ही हो गया है। सतगुरु के सबद बाण ने तुम्हारे हृदय का द्वार खोल दिया है। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि यह परमात्मा की अद्वितीय प्रेम को देखकर मेरा मुख से कुछ बोला नहीं जा रहा है। अर्थात मैं मुक हो गया हूँ। मुझे असीम प्रेम मिलने के कारण मेरा कान की ध्वनि शक्ति बाधित हो गई है और मैं बधिर के समान हो गया हूँ। ऐसा प्रकार से मुझ पर परमात्मा ने दया बरसाया कि अब मैं निःशक्त हो गया हूँ और मेरा पैर पंगुल हो गया है। अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अर्थात कवि कहता है कि अब मैं उस बाहरी जगत के अंधकार से मेरा कोई नाता नहीं रह जाता है। सतगुरु सावन को सगा सोधी सई न दाती, हरि जी सावन को हितु हरिजन सई न जाती। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु, तुम्हारे समान कोई अपना सगा नहीं है। मित्रों, जहाँ आप अपने बेटे, भाई, सगे संबंधी से इतना प्रेम लगाकर रखते हो, कभी यकीन मानो मेरा कहने पर एक समय ऐसा आएगा जहाँ तुम निर्धन निःशक्त हो जाओगे। उस समय अपने पुत्र व पुत्री को एक बार आजमा करके देखना, कहना मेरे को अब आपके साथ रहना है, क्योंकि अब मैं काम कर नहीं सकता हूँ। मित्रों, ऐसा कोई भी नहीं आएगा जब आप निःशक्त हो जाएंगे, कहना कि अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मित्रों, तुम्हारे स्वयं के बेटे भी तुम्हारे हाल चाल पूछना बंद कर देगा और तुम्हारी पत्नी भी अपना रास्ता बना लेगा। इसलिए संत गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में आपका केवल सगा भाई है या फिर सगे संबंधी है, तो वह है केवल परमात्मा। सगा भलाई करने वाला है तो वो है सतगुरु अर्थात परमात्मा। न भाई काम आता है, न सगे संबंधी, न रिश्तेदार और न आपके बेटे बेटी या फिर पत्नी। मित्रों, आपके बुढ़त काल में
काम आएगा तो वे हैं सिर्फ परमात्मा। और अपने ऊपर अहंकार बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो ऐसा दिन ज्यादा दूर नहीं है। सोधी सही ना दाती। कवि कहता है कि तुम्हारे जो पाप है, जो तुमने इस पृथ्वी में कुकर्म किया है, उसे शुद्धि सदृश करने वाला कोई नहीं है। यदि है तो वह केवल परमात्मा है, जिसके बराबर कोई तुम्हारा भलाई करने वाला नहीं है। और तुम अहंकार में आकर अपनी ऊंच नीच की बातों पर पड़े रहते हो, जबकि इस संसार में ये सभी मानव कृत्रिम हैं, मानव के मन की निर्मितता है। ईश्वर के कृत की तुलना में कवि कहता है, उनके समान कोई जाति नहीं है। हरि जी समान को ही तू हरिजन सई न जाति। अर्थात कवि कहता है, सतगुरु ज्ञान की दीपक से सर्वोपरि है। साधना की दृष्टि से अपने के द्वारा आत्मा की शुद्धि सर्वप्रथम है। कवि कहता है कि यदि तुम्हारा कोई सच्चा हितैषी है, तो वह केवल और केवल जगत पिता है। तुम इस संसार में मोह माया से दूर रहो। यदि कोई भिखारी आपके द्वार पर खड़ा है, तो उसे भरपेट खाना खिलाकर अपने यहाँ से विदा करो। अपने से छोटा व्यक्ति को जातिवाद की भावना से मत देखो। छुआछूत की भावना को मन से मिटा डालो, क्योंकि कवि कहता है, जाति भेद यदि मानता ही हो तो हरि भगत की जाति को मानो, जो जातियों में श्रेष्ठ है। सतगुरु के सदकै करूं दिल अपड़ी का बाछ। कली युग हम स्यों ही लड़ी पड़िया, मुहकम मेरा बाछ। अर्थात कवि कहता है कि हे मित्रों, मैं जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर जन्म लिया, उसी दिन से मैं पाप की भागीदारी ठहर गया हूँ। न तो मेरा कोई ज्ञान था और न तो मेरी पहचान। मैं तो बस अंधकार की आंधी में फंसा पड़ा हुआ था। इस संसार के मोह माया की बंधनों पर फंस गया था। कवि कहता है कि आपके द्वारा हे सतगुरु, मैं इस संसार की अंधकारमय दुनिया से उबर कर प्रकाश की उज्ज्वलता में प्रफुल्लित हो उठा हूँ। आपकी ज्ञान की प्रकाश ने मेरी सारी अज्ञानता को मिटा डाला है। मैं इस संसार के मोह माया की बंधनों से